हेलो एवरीवन। चलिए इस वीडियो में हम रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम को समझते हैं। अगर ए बी सी कोई ऐसे इंटरमीडिएट हो गया एक रेडियो एक्टिव सीरीज़ के अंदर, सो इसको हम डिसइंटीग्रेशन रेट में ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ऑफ डी एन ए बाई डी टी इक्वल टू माइनस ऑफ डी एन बी बाई डी टी इक्वल टू माइनस ऑफ डी एन सी बाई डी टी। नाउ माइनस ऑफ डी एन ए बाई डी टी इक्वल टू के ए एंड एन ए मल्टीप्लिकेशन है, ये हम पहले भी देखा है। और इस रेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस ऑफ डी एन बी बाई डी टी इक्वल टू के बी इंटू एन बी। सिमिलरली फॉर दिस सी टाइप ऑफ न्यूक्लियाई। सो अब क्या हो गया, के ए एन ए इक्वल टू के बी एन बी इक्वल टू के सी एन सी, और हम के बी बाई के कर ले तो इसमें क्या हो जाएगा, एन ए बाई एन बी। और फर्दर हम के बी को टी हाफ से कंसिडर कर सकते हैं। वी नो दैट के बी और के इक्वल टू 0.693 बाई टी हाफ, जो कि यहाँ पे लिखा है, तो उसको हम पुट कर देंगे यहाँ पे। और पिछले वीडियो में हम देखा था ये जो है आपका एवरेज लाइफ है, एवरेज लाइफ कैसे डिपेंडेंट है टी हाफ के ऊपर। सो एवरेज लाइफ इक्वल टू टी हाफ बाई 0.693, बस उसको हम पुट कर देंगे यहाँ पे। तो हमारा एवरेज लाइफ के साथ एटॉम का जो नंबर है और रेट कांस्टेंट है उसका रिलेशन निकल के आएगा। तो इसको हम आप याद रखिए। नाउ डीके कांस्टेंट, डीके कांस्टेंट को हम थोड़ा देखते हैं और क्या है। पेरेंट डीकेस एट ए फास्टर रेट देन द डॉटर। सो हम ए अगर पेरेंट समझ ले, इसका इसमें से क्या हो रहा है, बी भी डीके हो रहा है, तो इसको हम पेरेंट बोल रहे हैं, इसको हम डॉटर बोल रहे हैं। जहाँ पर एक के ए है और एक के बी है, जब पेरेंट डीके एट ए फास्टर रेट, दैट मीन्स के ए इज हायर देन द के बी, इन दैट केस क्या होगा, कोई इक्विलिब्रियम नहीं होगा, क्योंकि ये पहले डीके कर जा रहा है, मतलब ए एटॉम्स कंपेरेटिव टू बी। सो एक्टिविटी लॉग स्केल में अगर देखेंगे हम, तो ए आपका पेरेंट हो गया, बहुत फास्ट डीके कर रहा है। डॉटर जो कि ऐसे जा रहा है फिर ऐसे डीके हो रहा है। टोटल कैसे आएगा, ऐसे नीचे आएगा। तो फॉर एग्जांपल ए टू बी टू सी, 2.7 आवर्स में ए डीके होके बी हो रहा है, बी से सी हो रहा है 3.6 आवर्स। तो देखो यहाँ पर ए का डीके रेट फास्टर है, क्योंकि टाइम कम लग रहा है बी होने में कंपेयर टू बी टू सी। तो इसको अगर इक्वेशन में देखें तो हम एन बी, नंबर ऑफ एटम इक्वल टू के ए बाई के बी माइनस के ए इक्वल टू एन ज़ीरो ई टू द पावर माइनस के ए टी माइनस ई टू द पावर माइनस के बी टी। इसको आप कहीं बुक्स में देख सकते हो, वहाँ पर इलाबोरेटली डिस्कस्ड होगा। मैं यहाँ इलाबोरेटली इक्वेशन को नहीं बोल रहा हूँ। सो उसके बाद आता है ट्रांसिएंट इक्विलिब्रियम। ट्रांसिएंट मतलब कुछ टाइम के लिए इक्विलिब्रियम हो रहा है। तो एक इसका कंडीशन क्या है, के बी मस्ट बी ग्रेटर देन के वन। तो रेट ऑफ डीके ऑफ बी, दैट इज डॉटर, शुड बी ग्रेटर देन द डीके ऑफ द पेरेंट। सो रिलेटिव अमाउंट एन बी बाई एन ए इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट रहेगा, बट एक्टिविटी ऑफ बोथ ग्रेजुअली डिक्रीसेस। तो यहाँ पर क्या होगा, लॉग स्केल में देखें तो ये पेरेंट ऐसे डिक्रीज हो रहा है, डॉटर मतलब डॉटर जो फॉर्मेशन हो रहा है ये बढ़ रहा है पहले, फिर डॉटर भी डिके हो रहा है। तो टोटल ऐसे निकल के आएगा, जो एक ट्रांसिएंट इक्विलिब्रियम शो करेगा। यहाँ पर एन बी इक्वल टू के ए बाई के बी माइनस के ए इंटू एन ए एट इनिशियल कंडीशन माइनस इंटू ई टू द पावर माइनस के ए टी माइनस ई टू द पावर माइनस के बी टी। नाउ के बी ग्रेटर देन के ए, सो इन दैट केस अगर ये बड़ा एटम अगर बड़ा हो जाए तो हम इसको ऐसे ज़ीरो कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये के बी बड़ा होगा तो क्या होगा, 1 बाई ई टू द पावर के बी टी, ये भी छोटा हो जाएगा बहुत, तो इस टर्म ऐसे विल बी इक्विवेलेंट टू ज़ीरो। सो नाउ व्हाट वी कैन राइट, के ए बाई के बी माइनस के ए एन ए टू द पावर ज़ीरो ई टू द पावर माइनस के ए टी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एन बी बाई एन ए, क्योंकि ए एन ए ज़ीरो ई टू द पावर माइनस के ए इंटू टी, दिस विल बी इक्वल टू एन ए एट टाइम टी। सो इसको हम एन ए लिख लिया और एन को एन बी के नीचे लिख लिया। नाउ इट विल बी के ए बाई के बी माइनस के ए। सो दिस विल बी द इक्वेशन फॉर ट्रांसिएंट इक्विलिब्रियम। नाउ व्हेन देयर विल बी सेक्युलर इक्विलिब्रियम, उसमें क्या होगा,
Kb very greater than Ka. That means the rate of disintegration of the daughter is very fast compared to the parent. In that case Ka भी हम बहुत छोटा है, तो इसका जो डिफरेंस है विल बी नियरली इक्वल टू द Kb. सो बॉटम में जो है Kb माइनस Ka विल बी नियरली इक्वल टू Kb. In such case what we can write, Nb by Na equal to Ka by Kb. So this is the condition for secular equilibrium. Now एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. A to B, B to C. 24.1 डेज में A से B हो रहा है, जब B से C जा रहा है तो 1.18 मिनट. ये ट्रांसिएंट इक्विलिब्रियम है. मतलब ये बड़ा है लेकिन बहुत बड़ा ऐसे नहीं है. यहाँ पे A to B, B to C ऐसे मतलब डे और आवर्स है, उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. सर्कुलर इक्विलिब्रियम में आप देखोगे A 4.5 10⁹ ईयर्स हो गया, A से B जा रहा है, और B से जब C हो रहा है ये बस डे में ही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. मतलब ये ऐसा मतलब क्या है कि Kb इज़ वेरी ग्रेटर देन Ka. इसका हिसाब से भी ऐसा है 1600 ईयर्स कंपेयर टू 3.82 डेज. सो ये आपका सेक्युलर इक्विलिब्रियम में आएगा. तो ऐसे एग्जाम में भी आ सकता है कि देयर विल बी 4 ऑप्शंस एंड दे विल tell you to pick which one is secular equilibrium. In that case you need to find where is the major difference or where is the maximum difference between the half life of parent and daughter. So that will be for the secular equilibrium. Now branching decays, ऐसे भी डिके हो सकता है कि A एक साथ B फॉर्म कर रहा है एज वेल एज C फॉर्म कर रहा है, और उसका दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वन इज लैम्डा 1 एंड अदर इज लैम्डा 2. सो इन दैट केस वी विल हाउ विल राइट द like equation. In that case A will be equal to A0 e to the power minus lambda 1 plus lambda 2 into T. So the rate constant K will be equal to the rate constant for both of them. Okay. Now इसको B को हम ऐसे लिख सकते हैं इस इक्वेशन में, B equal to lambda 1 by lambda 1 plus lambda 2 A0 1 minus e to the power minus lambda 1 plus lambda 2 into T. So further आप ऐसे इक्वेशन देख सकते हो यहाँ पे. So यहाँ पर T आप क्या होगा 0.693 बाई लैम्डा टोटल होगा. लैम्डा टोटल क्या है लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, और 1 बाई लैम्डा टी टोटल विल बी इक्वल टू 1 बाई T1 प्लस 1 बाई T2. लैम्डा is additive here but not the time. So to get the equation for time or half life you need to first write the equation of lambda, that is the additive equation. Now in that lambda, as we can as we know that lambda proportional to 1 by T, from there you can write this equation. So that is that. Now radioactive disintegration series, बहुत सारा सीरीज़ ऐसे है, तो 4 रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज़ जैसे कि 4n सीरीज़ हो गया जिसको हम थोरियम सीरीज़ बोलते हैं, और 4n+1 सीरीज़ जिसको हम नेपच्यूनियम सीरीज़ बोलते हैं, और 4n+2 यूरेनियम सीरीज़, 4n+3 एक्टिनियम सीरीज़. नाउ 4n सीरीज़ स्टार्टिंग है जो थोरियम 232, इसको हम 4n से डिवाइड करेगा, तो ऐसे अगर डिवाइड करोगे 4 से तो n क्या निकल के आएगा 58. मतलब 4n से n का नंबर अगर 1 2 कुछ ऐसे भी हो तो a नंबर डिवाइडेबल है, इसलिए इसको ए हम 4n सीरीज़ में डालते हैं इसको. और एंड में क्या होगा लेड 208 n इक्वल टू 52 है यार. 4n+2 1 सिमिलरली यह क्या हो गया 4n+1 आपका नेपच्यूनियन सीरीज़. तो पहला आपका प्लूटोनियम है यहाँ पे, तो Pu232 जिसका n इक्वल टू 59 है, और एंड में क्या होगा बिस्मथ Bi209, और n इक्वल टू क्या हो गया आपका 53. तो आप अगर 4n+1 यहाँ पर देखना चाहते हो तो 4 × 52 + 1 इक्वल टू आपका आएगा 209. नाउ 4n+2 हम यूरेनियम सीरीज़ का स्टार्टिंग जो एक्टिव न्यूक्लियर है वो है यूरेनियम 238, और n इक्वल टू 59, और एंड में क्या होता है लेड जो कि स्टेबल न्यूक्लियर है लेड 206 n इक्वल टू 51. सो ये सब एंड में जो होता है ये आपका न्यूक्लियर स्टेबल होता है, इसलिए ये एंड में आके रुक जाता है बस. और एक है आपका 4n+3 सीरीज़, एक बचा हुआ है जिसको हम एक्टिनियम सीरीज़ बोलते हैं. एक्टिनियम सीरीज़ जिसका पहला एटम जो है और
एक्टिव न्यूक्लियाई जो है यूरेनियम 235, जहाँ पर n इक्वल टू 58 होता है, और एंड में जो स्टेबल न्यूक्लिया है वो है लेड 207, इसका एक्टिव स्टेबल न्यूक्लियाई, और n इक्वल टू 51 यहाँ पे। सो 4 सीरीज़ पढ़ लिया हम, और ये जो रेट कांस्टेंट और रेट इक्वेशन है वो भी देख लिया। और एक चीज़ देखते हैं, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी ये क्या है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑफ ए स्टेबल न्यूक्लियस बाय बोम्बार्डिंग इट with projectiles such as alpha particle, neutron, proton, deuteron, deuterium, etc. So aluminium is bombarded with alpha. अल्फ़ा क्या है, हीलियम 422 है, सो ये अल्फ़ा है। इसको हम एल्यूमिनियम को बोम्बार्डेड कर दिया तो हम क्या मिलेगा, हमको फॉस्फोरस का एक्टिव न्यूक्लियाई मिल गया, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। सो बोम्बार्डिंग विद द प्रोजेक्टाइल, इस क्या कर रहे हैं, स्टेबल न्यूक्लियाई, ये वाला स्टेबल न्यूक्लियाई है, इसको हम बोम्बार्ड कर रहे हैं, जिसमें से हम लोगों को एक्टिव भी मिल सकता है और स्टेबल भी मिल सकता है। तो यहाँ पर एक्टिव मिला है फॉस्फोरस का, और इसके साथ साथ एक न्यूट्रॉन भी हम लोगों को मिला। उसके बाद अगर फॉस्फोरस 1530 को फिर वो क्या देगा, एक्टिव रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है ना, तो इसको स्टेबल न्यूक्लियाई हो जाएगा सिलिकॉन का 1430 देगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन निकलेगा, इसके साथ साथ एक न्यूट्रिनो। हम पहले भी पढ़ा है, जब पॉजिट्रॉन निकलता है उसके साथ एक जो नो चार्ज एंड नो मास, इन दैट केस न्यूट्रिनो निकलता है, और इलेक्ट्रॉन जब निकलता है उसके साथ साथ एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। नाउ बोम्बार्डमेंट ऑफ कार्बन, स्टेबल न्यूक्लियर ऑफ कार्बन C612 विथ प्रोटॉन, तो इसको हम प्रोटॉन से बोम्बार्ड करेगा तो ये क्या होगा, नाइट्रोजन 713, ये भी आपका एक्टिव न्यूक्लियाई है, नाइट्रोजन 713। ये फर्दर डीके होकर कार्बन 613 होगा, उसके साथ साथ एक पॉजिट्रॉन बाहर में आएगा, उसके साथ साथ एक न्यूट्रिनो बाहर आएगा। नाउ ड्यूटेरियम के साथ अगर हम बोम्बार्ड करें सोडियम 1123, जो कि स्टेबल न्यूक्लियाई है, तो हमको क्या मिलेगा, सोडियम 1124 जो एक्टिव न्यूक्लियाई है, और प्रोटॉन मिल जाएगा एक। तो यहाँ पर देखो ड्यूटेरियम जो है इसका एक मास नंबर ट्रांसफ़र हुआ है, 24 हुआ है, और एक रिमेनिंग जो कि प्रोटॉन है। तो ये फर्दर डीके करके मैग्नीशियम देगा 1224 जो कि स्टेबल न्यूक्लियाई है, उसके साथ साथ एक बीटा पार्टिकल, एंड एज बीटा इज एमिटिंग, इसके साथ एक एंटी न्यूट्रिनो एमिट होगा। तो ये हो गया आपका आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। चलिए ऑल द बेस्ट, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।